निगोसिएशन, निगोसिएशन का ये सेकंड पार्ट है। सेकंड पार्ट जेंडर, 7वां पॉइंट है, इसको हम कंटिन्यू कर रहे हैं निगोसिएशन को। 7वां पॉइंट है जेंडर डिफरेंसेज इन निगोसिएशन। जेंडर डिफरेंसेज इन निगोसिएशन मतलब मोल भाव में लिंग की क्या भूमिका है, स्त्री और पुरुष की क्या भूमिका है, दोनों में डिफरेंस क्या है। तो मेन एंड वोमेन डू नॉट निगोशिएट डिफरेंटली, मेन एंड वोमेन डू नॉट निगोशिएट डिफरेंटली। तो मोल भाव में स्त्री पुरुष समान होते हैं, मोल भाव में स्त्री पुरुष समान होते हैं। इसको हम देख सकते हैं कि 1971 के वार में जब इंडो पाक वार हुआ था और शिमला समझौता हुआ था, भुट्टो साहब आए थे, हमारी प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी थी, तो मोल भाव में स्त्री पुरुष समान होते हैं। उन्होंने बहुत अच्छी तरह से निगोशिएट किया था हमारी मिसेज गांधी जी ने। तो 8वां पॉइंट साथियों, जेंडर अफेक्ट्स निगोशिएशन आउटकम्स, वोमेन में अनड्यूली पेनलाइज देमसेल्व्स by failing to engage in negotiations when such action would be in their best interests, in their best interests। इसका मतलब हुआ जो मोल भाव स्त्रियों से संबंधित होता है उसमें उन्हें यदि शामिल नहीं किया, उसमें उन्हें यदि शामिल नहीं किया तो उन्हें आत्मग्लानि होती है। यदि महिलाओं को जो है आत्मग्लानि होती है, जो उनसे संबंधित है मसले, अगर उन पर उस मोल भाव में उनको शामिल नहीं किया जाता नेगोशिएशन में तो उनको तकलीफ होती है। ये बात बिल्कुल सही है। तो 9वां पॉइंट है साथियों, 9th पॉइंट है कल्चरल डिफरेंसेज इन नेगोशिएशंस। कल्चरल डिफरेंसेज इन नेगोशिएशन मतलब मोल भाव में जो है संस्कृतियों की क्या भूमिका होती है, संस्कृतियों की क्या भूमिका होती है। तो जैसे दिया है फ्रेंच लाइक कन्फ्लिक्ट, फ्रेंच लाइक कन्फ्लिक्ट यानी मोल भाव में सांस्कृतिक जो भिन्नता है उसका क्या प्रभाव पड़ता है। तो मोल भाव में फ्रांसीसी लोग झगड़ा पसंद करते हैं। मतलब जब आप फ्रांसीसियों से जो है वो करिए, निगोशिएशन करिए, तो वो झगड़ा जरूर करते हैं, झगड़ा जरूर करते हैं और उनको अच्छा भी लगता है, ये देखा गया है। तो 10th पॉइंट है साथियों, 10th पॉइंट, द चाइनीज बिलीव निगोशिएशंस नेवर एंड, द चाइनीज बिलीव निगोशिएशंस नेवर एंड। ये जो चीनी लोग होते हैं या मंगोलियन रेस कह लीजिए, मंगोलियन रेस कह लीजिए, मंगोल प्रजाति के लोग मोल भाव को समाप्त ही नहीं करते, मोल भाव को समाप्त ही नहीं करते, मुस्कराते रहते हैं, मुस्कराते रहते हैं। बड़ी प्यारी मुस्कान होती है, आप लोग भी देखिए जो चाइनीज लोग हैं जो मोल भाव करते हैं कैसा मुस्कराते हैं, जापानी लोग, चाइनीज लोग, देखिए। 11वां पॉइंट है साथियों, 11वां, सम गाइडलाइंस फॉर नेगोशिएशंस। सम गाइडलाइंस फॉर नेगोशिएशंस मतलब है कि मोल भाव के कुछ दिशा निर्देश, मोल भाव के कुछ दिशा निर्देश हैं। तो क्या क्या दिशा निर्देश हैं? फर्स्ट है कंपटीशन, सेकंड कोलैबोरेशन, थर्ड है अवॉइडेंस, फोर्थ है अकोमोडेशन, फिफ्थ है कंप्रोमाइज, फिफ्थ है कंप्रोमाइज। इसका मतलब हुआ कि मोल भाव के कुछ दिशा निर्देश हैं। तो पहला जो है कंपटीशन है, कंपटीशन मतलब प्रतियोगिता, प्रतियोगिता के जरिए जो है आप मोल भाव करिए। दूसरा है कोलैबोरेशन, कोलैबोरेशन का मतलब होता है एक दूसरे की चिंता। आप मोल भाव जरूर कर रहे हैं, निगोशिएट कर रहे हैं, लेकिन एक दूसरे की चिंता करिए कि किसी को नुकसान न होने पाए, नुकसान दोनों को फ़ायदा हो जाए, विन विन कंडीशन रहे, तो बड़ी खुशी होती है, इसको लोग पसंद भी करते हैं कोलैबोरेशन को। थर्ड है अवॉइडेंस, अवॉइडेंस मतलब कि रुचि न लेना, रुचि न लेना। फोर्थ है एकोमोडेशन मतलब दूसरे पक्ष की भी चिंता, दूसरे पक्ष की चिंता। अगर आप भारी पड़ रहे हैं, दूसरा पक्ष कमज़ोर पड़ रहा है, तो उसको ये ना लगे कि हमारा पक्ष भारी पड़ रहा था तो इसलिए दूसरा पक्ष को कुछ लूज कर गया। तो आप उसकी चिंता करिए कि नहीं चिंता ना करो, हम तुम्हारा भी ध्यान रख रहे हैं। 5वां पॉइंट है कंप्रोमाइज, कंप्रोमाइज माने समझौता, समझौता। तो ये कुछ दिशा निर्देश हैं। 5 तरह के निगोशिएशन हैं इसमें जो यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ाया जाता है, वो हमने आपके सामने रखा है। तो 12th पॉइंट है, 12th पॉइंट है कंपटीशन, कंपटीशन। यूज कंपटीशन व्हेन क्विक डिसीजिव एक्शन इज वाइटल, यूज कंपटीशन व्हेन क्विक डिसीजिव एक्शन इज वाइटल। इसका मतलब है कि जब शीघ्रता से निर्णय लेने की ज़रूरत हो, मतलब आपके पास समय ना हो, आप लोगों के पास, दोनों पक्षों के पास या जो जितने भी पक्ष हों उनके पास समय ना हो लेकिन निर्णय लेना है, तो फिर उसमें कंपटीशन किया जाता है, कंपटीशन के जरिए निर्णय लिया जाता है। 13वां पॉइंट है, 13th पॉइंट है कोलैबोरेशन। कोलैबोरेशन मतलब हुआ यूज कोलैबोरेशन टू फाइंड आउट इन इंटीग्रेटिव सोल्यूशन, इंटीग्रेटिव सोल्यूशन। यानी ये जो कोलैबोरेशन होता है
ये इंटीग्रेटिव सोल्यूशन होता है। इंटीग्रेटिव मतलब समाहित करने वाला। समाहित करने वाला मतलब कि दोनों को फायदा होता है, दोनों पक्ष या कई जो भी पक्ष हों, 2 3 4 पक्ष जो भी पक्ष हों, सबको फायदा होता है। विन विन कंडीशन होती है, तो उसको कहते हैं कोलैबोरेशन, एक दूसरे की चिंता। एक दूसरे की चिंता, जब मोल भाव में एक दूसरे के लाभ हानि की चिंता हो, जितने पक्ष हों, दूसरे अपने लाभ है, मुझे लाभ हो रहा तो क्या आपको लाभ हो रहा कि नहीं हो रहा, आपको हानि तो नहीं हो रही है, एक दूसरे से पूछते रहते हैं। और जब लोगों को लगता है नहीं नहीं सबको कुछ ना कुछ फ़ायदा हो रहा है, तब जा कर के उस पर वो समझौता कर लेते हैं। तो इसको कोलैबोरेशन कहते हैं। इसको काफ़ी पसंद भी किया जाता है, इसको लोग बहुत पसंद करते हैं। आगे है साथियों, 14th पॉइंट है एविडेंस। यूज एविडेंस व्हेन इशू इज ट्रिवियल। मतलब जब मोल भाव ज़्यादा महत्वपूर्ण ना हो, तो लोग रुचि नहीं लेते हैं। एविडेंस मतलब रुचि नहीं लेते हैं, ज़्यादा कोई रुचि नहीं लेता है। हो गया तो हो गया, नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, क्योंकि वो जो मोल भाव मतलब बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण निगोसिएशन नहीं है। तो उसमें ये कंडीशन बनती है कि लोग रुचि नहीं लेते हैं। हो गया तो हो गया, नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, छोड़ दो। ये 15th पॉइंट है एकोमोडेशन। मतलब यूज एकोमोडेशन व्हेन यू फाइंड यू आर रॉन्ग एंड टू अलाउ ए बेटर पोजिशन टू बी हर्ड ये मतलब हुआ, एकोमोडेशन का मतलब हुआ कि दूसरे पक्ष की भी चिंता करना। जो आपके अपोजिट पक्ष हैं, जो विरोधी पक्ष हैं, उनकी भी चिंता करना, उसको कहते हैं एकोमोडेशन। यानी आप उनको अपने साथ जोड़ रहे हैं, उनके भी सुख दुख की आप चिंता कर रहे हैं, उनको बता भी रहे हैं भाई देखो मेरी वजह से जो है आपको तकलीफ नहीं होनी चाहिए, हम आपकी भी चिंता कर रहे हैं, इसलिए हम लोग मिलजुल करके इस पर समझौता करें। एकोमोडेशन, इसको भी लोग अच्छा ही मानते हैं, इसको कोई ख़राब नहीं मानते हैं। 16th पॉइंट साथियों, कंप्रोमाइज मतलब होता है यूज कंप्रोमाइज व्हेन गोल्स आर इम्पॉर्टेंट to arrive at expedient solutions under time pressure and as a backup when collaboration or competition is unsuccessful। इसका मतलब यह हुआ कि कंप्रोमाइज का मतलब होता है समझौता। समझौते में क्या होता है, दोनों पक्षों को कुछ न कुछ खोना पड़ता है। पक्ष जितने भी हों, 2 3 4 जो भी पक्ष हों, खोना पड़ता है। ये नहीं कि सब जो फ़ायदे में हैं, नहीं, ऐसा नहीं होता। कंप्रोमाइज में कुछ न कुछ तो सबको खोना पड़ता है। तो जब प्रतियोगिता एवं एक दूसरे की चिंता से काम न चले, तो तेज़ी से हल निकालने के लिए, जब तेज़ी से हल निकालना होता है, तेज़ी से हल निकालने के लिए समझौते से काम लें। फिर लोग कंप्रोमाइज़ करते हैं, समझौता करते हैं, और एक दूसरे का जो है करने को एडजस्ट करने के लिए कुछ न कुछ छोड़ देते हैं, खो देते हैं अपनी तरफ से, लेकिन समझौता कर लेते हैं, क्योंकि तेज़ी से करना होता है। तो हमारे जो मूल्यवासी बहुजन हैं, अभी कोरोना काल के बाद जब ये निगोसिएशन के प्रोसेस में आएंगे, तो ये सारी चीज़ें काम की हैं, उनको इसको ध्यान में रखना चाहिए। और इसके हिसाब से लोकतंत्र बचाने के लिए, और ये संविधान बचाने के लिए, और ये जो पूंजी जो ये ताकतें हैं, जो फासीवादी ताकतें हैं, नाजीवादी ताकतें हैं, पूंजीवादी ताकतें हैं, या जो शैतानी ताकतें हमारे देश में सत्ता में आ गई हैं, तो इनको बाहर करने के लिए, अपने मूल्यवासी बहुजन का हित करने के लिए लोगों को समझौते करने पड़ेंगे, मोल भाव करने पड़ेंगे, निगोशिएट करने पड़ेंगे। तो ये समय आने वाला है। तो हो सकता है कि हमारे इस प्रयास से लोगों को कुछ फ़ायदा हो।